एक बार फिर से आपका इस खास पेशकश के दौर में स्वागत है। अब हम पहुंच चुके हैं जयपुर की चांदपोल अनाज मंडी में। कल की बात जनता के साथ के बीच में अगर आम मजदूर की बात की जाए तो आम मजदूर की ज़िंदगी पर कितना फ़र्क पड़ा है इस नोटबंदी का। इस मंडी की एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। आमतौर पर गुलजार रहने वाली ये मंडी इस वक्त कितनी सूनी है। आमतौर पर यहाँ लोडिंग गाड़ियाँ होती हैं, जहाँ गाड़ियों के बीच में सामान लदाई का काम चलता रहता है, लेकिन आज वो गाड़ियाँ नहीं दिख रही। कुछ गाड़ियाँ हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं। जो लोग हैं, कारोबारी हैं, वो आते हैं, रोज़मर्रा की तरह दुकान खोलते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता। काम का दौर जब तक बात हुई हमारी कहा गया 10% रह गया है। जो मजदूर तबका है वो भी हमारे साथ है। इन लोगों की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ा है। रोज़ कमाना, रोज़ खाना, ये इनकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। ऐसे हालात में अगर यहाँ पर रोज़ाना का काम इनको नहीं मिल रहा तो क्या ये लोग परेशान हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि आम आदमी के लिए राहत की बात है, लेकिन इनके लिए कितनी राहत की बात है, इन्हीं के जरिए तलाशने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? नूरदीन। नूर साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो नोटबंदी का 8 तारीख का दौर था, उसके बाद आपके कामकाज में कितना फ़र्क आया, जेब पर कितना फ़र्क आया? बहुत असर पड़ गया। क्या फ़र्क आ रहा है, थोड़ा खुल के बताएं। धंधे पानी नहीं है, मजदूर परेशान है, इधर के इधर भटकते डोलते हैं। रोज़ाना कितना पैसा कमाते थे आप? रोजाना 200-250 रुपये रोज कमाते हैं। अच्छा, दिन भर में 250 रुपये कर लेते, और अब कितना होता है? अब तो 150 रुपये होता है। 150 रुपये ही होता है। आप क्या कहना चाहोगे, आपके साथ भी ऐसी है? हमारा साथ भी यही है। आप भी आते हैं मंडी में रोजाना? हाँ सर, रोज क्या ही काम आते करते हैं मंडी में आप? मुनीम पड़े का काम करते हैं। सैलरी नहीं मिल रही, 500 का 1000 का नोट देते हैं सेठ लोग। क्या बोलते हैं सेठ जी? सेठ जी बोलते हैं ले जाओ इनको 500 और 1000 को। अभी हमारे पास नहीं है, अभी खुले हमारे पास भी यही है। ये स्थिति है। हाँ, नहीं, काम कितना फर्क हो गया है? सेठ जी क्या कहते हैं? काम ही नहीं है अभी, बिल्कुल। घर जाओ, आराम से रेस्ट करो, मजे करो, ये बोल कह रहे थे, कुछ कह रहे थे 10-15% काम तो है अभी। नहीं, अभी कुछ भी नहीं है, इतना काम ही नहीं है यहाँ तो पे। सारा काम आप लोग 1000 और 500 में ही करते थे? 1000-500 में करते थे। सैलरी तो पहले तो मिलती थी ना, कैश मिलती है? खाता नहीं खुलवाया सेठ जी ने? खाता नहीं है हमारा, कोई अकाउंट ही नहीं है। अकाउंट नहीं है? नहीं है। 500 रुपए की बात होती है। आपसे जानना चाहता हूँ, 1000-500 का नोट ही क्या अनाज मंडी में चलता है? सरकार कहती है कि ये तो सिर्फ 86% पैसे हैं, उसका क्या होगा? देखो सर, बात ये है कि जिन लोगों को अपना परिवार चलाना पड़ता है, सरकार तो कह देती है कि 2.5 लाख रुपए के बाद में आप टैक्स दीजिए। जिस आदमी का जयपुर में परिवार है और किराए का मकान है, वो 2 बच्चे हैं, उस आदमी को मालूम पड़ता है कि घर कैसे चलाना पड़ता है। 2.5 लाख रुपए में मोदी जी आके थोड़ी दे जाएंगे कि मान लो मिनिमम हर आदमी को कम से कम 1000 रुपये रोज, जो साधारण केवल अपनी ज़िंदगी जी सकता है, जिसमें किसी तरह के वो अपने शौक मौज पूरे नहीं कर सकता है। अब मोदी जी ने शादी तो करी नहीं करी बराबर है, उनको क्या पता कि परिवार कैसे चलता है। और घर गृहस्थी के, दवाई के, लड़का लड़कियों की शादी ब्याह के और भी बहुत सामाजिक खर्चे भी होते हैं। तो 2.5 लाख से होता क्या है? या तो सरकार इसको 5 लाख रुपए की छूट करे। आपका क्या कारोबार है सर? बिना विपक्ष के सलाह लिए इन्हें काम नहीं किया, अच्छा नहीं किया मोदी जी ने। नहीं, आप क्या काम करते हैं? हम तो काम करते हैं बिल्डिंग लाइन का। बिल्डिंग लाइन का? हाँ, तो हमारी बिल्डिंग में क्या फर्क पड़ा? बिल्डिंग लाइन में काफी फर्क पड़ गया। कैसे? फ्लैट वगैरह जो भी बिकते हैं, जमीनें बिकती हैं, वो कम हो गई, काफी कुछ हो गया। नहीं, तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि 2 नंबर का धंधा कम हो गया। तो 2 नंबर का हो गया, रजिस्ट्रिया कम हो गई, सारा ही काम हो गया। तो 2 नंबर से थोड़ी चलता है काम, तो सब तरीके से चलेगा। मानते हैं कि 2 नंबर से ही चलता है, उनको ही अब कल रात को न्यूज में बता रहे 27 लाख रुपया 2000 का नोट गया, वो कहाँ गया? उसकी बैंड 50 लाख लेके गई, वो कहाँ गया पैसा? वो आया कहाँ से? बैंकों से आया ना पैसा। तो बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से तो सारा काम हो रहा है ना, वो आ रहा कहाँ से पैसा? तो क्या व्यवस्था है, किसको दूर करना चाहिए? व्यवस्था तो अब इन्हीं को करना चाहिए ना। आज विपक्ष सारा खिलाफ हो रहा है इसके, राज्यसभा पूरी खिलाफ हो रही है, तो इसको सबको मिलना। कह रहे हैं कि वो लोग तो काला धन रखते हैं इसलिए खिलाफ है। जी, काला धन हो रहा है तो वापस काला धन जमा हो रहा है, लोग कर ही रहे हैं। 2000 के नोट जमा हो रहे हैं वापस, ये थोड़ी उसकी सुरक्षा हो गई। 500 का 100,000 के नोट से थोड़ी बंद हो गया आपका नोट। जी जी बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रहा हूँ मैं, आपके पास भी आ रहा हूँ। क्या फर्क पड़ गया, क्या भ्रष्टाचार बढ़ गया? भ्रष्टाचार बढ़ गया सर, भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ हेलो भ्रष्टाचार से तो पैसे चेंज हो रहे हैं। कोई कह रहा है इतने पैसे में इतने चेंज हो रहे हैं, बैंक वाले कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार बढ़ा ही नहीं, ये कैसे रुका? आपकी मजदूरी में क्या फर्क आया? हमारी मजदूरी में यह है कि बेचारे जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग मजदूरी करते थे, बेचारे 500 रुपये कमा के ले जाते थे, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो पेट भरता था, आज वो मजदूरी 100 रुपये की रह गई। सेठ लोग है जो बेचारे मजदूर आदमियों को देते थे पेट भर के, वो मजदूरी में कमती हो गई। अब वो सेठ के पास मजदूरी नहीं है तो वो कहाँ से देगा?
वो कहाँ से देगा? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जो लोग हमारे बीच मौजूद हैं वो खासा परेशानी महसूस कर रहे हैं। फैसले से नाराज़गी इस लिहाज से है कि अव्यवस्थाएं हुई है। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ अव्यवस्थाओं को लेकर नाराज़ हैं आप, या फिर नोटबंदी की जो पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर नाराज़ है? पूरी प्रक्रिया ही खराब है सर। क्यों? क्योंकि एक्चुअली बोल क्या कि बैंकों में पैसा नहीं है और इन्होंने 95% आदमियों को परेशान कर दिया। 5% आदमियों के पास ब्लैक मनी है, ये मानते हैं, पर 95% आदमियों के पास कौन से ब्लैक मनी है? कौन से ब्लैक मनी वाले जाके लाइनों में लग रहे हैं? कोई भी लाइन में नहीं लग रहा है। ब्लैक मनी वालों की तो क्या है कि बिल्कुल ऑटोमेटिक बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो घर का खर्चा चलाने में क्या परेशानी आ रही है? काम धंधे ही नहीं है, खर्चा कहाँ से चलेगा? इनकम ही नहीं है। इनकम होगी तो खर्चा करेंगे ना, इनकम ही नहीं है, बेरोजगार है। आप क्या काम करते हैं? दलाली का काम है मेरा। अच्छा, अनाज की दलाली का। अब कितना हुआ? 8 तारीख के बाद कितना असर कुछ पड़ा भी काम नहीं है सर। थाले बैठे हैं, सुबह घर से आते हैं और शाम को वापस घर पे चले जाते हैं। अभी कुछ भी काम नहीं है। 1 तारीख तक खर्चा चल जाएगा घर का? बहुत मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल है। चलिए, ये जो पेशकश का दौर है इसको जारी रखेंगे। बाकी व्यापारियों से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे समझने की, जानने की कि कितना असर पड़ रहा है इस अनाज मंडी पर या फिर व्यापार पर। खाद्य व्यापार जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, फसल काट कर बाज़ार में आई है और ये बाज़ार की फसल अब बाज़ार के जरिए घरों तक पहुंचने का वक्त होता है। ऐसे हालात में एक तरफ किसान की तैयारी है और किसान को पैसा चाहिए, लेकिन इसी किसान के लिए ये परेशानी यहाँ पर कायम हो चुकी है कि वो पैसा कहाँ से लेकर आएगा, क्योंकि व्यापारी उसको पैसा नहीं दे रहा। मजदूर के लिए ये दिक्कत की बात है कि 1500 रुपये के रूप में उसको भुगतान मिल रहा है। अब बने रहिए इस खास पेशकश के दौर में, लगातार आपको जनता के रुख से रूबरू कराते रहेंगे। चांदपोल अनाज मंडी के अब दूसरे छोर पर हम पहुंच चुके हैं। लगातार व्यापारियों की परेशानी से रूबरू हो रहे हैं और इसी दौरान कई पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। कुछ ट्रांसपोर्टर्स भी हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि धंधे पर बहुत बुरी मार इस दौर में पड़ी है। गाड़ियों का काम पूरी तरह से रुक चुका है क्योंकि अब माल लाने ले जाने का जो दौर है वो नहीं हो रहा। ऐसे हालात में उनके लिए जब सीज़न होता है उसी सीज़न में सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है। हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर्स भी हैं। किस तरह की परेशानी आ रही है आपको? सर, हमारे को जो परेशानी आ रही है ये है कि जो आवाजाही का जो साधन है वो बिल्कुल रुक चुका है, क्योंकि जो हमारा जो व्यापार है वो सारे व्यापारियों के साथ बंधा हुआ है, क्योंकि व्यापारियों का भी जो है लेन देन नोटों की वजह से नहीं हो रहा है, इसलिए सारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय ठप है इस टाइम पे। मोदी जी कह रहे हैं कि हाईवे जो है टोल फ्री कर रखे हैं, पेट्रोल पंप पर पुराने नोट ले लेते हैं, तो फिर किस तरह की ये ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो टोल जरूर फ्री करा है इन्होंने, पर रास्ते में आरटीओ वगैरह की जो इनकी बहुत परेशानियां हैं, वो वैसे ही नोट ले रहे हैं। जहाँ भी रुकते हैं देखते हैं वहीं गाड़ियों को रोकते हैं। गाड़ियों को इतनी परेशानी आ रही है, उधर तो रोजगार नहीं है। वो तो 500 का नोट लेते होंगे? वो 500 का नोट ले रहे हैं, वो 500 का नोट ले रहे हैं, पर परेशानियां इतनी आ रही हैं कि बिल्कुल व्यवसाय नहीं है, बिल्कुल रोजगार नहीं है, सारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय ठप हो चुका है। क्या आपकी गाड़ियाँ कहाँ फंसी हुई है इस वक्त? इस वक्त हमारी गाड़ियाँ सवाई माधोपुर फंसी हुई हैं, उधर से बिल्कुल भी माल नहीं है जयपुर के लिए, और जयपुर से जाने के लिए बिल्कुल माल नहीं है। गाड़ियाँ सारी खड़ी हैं, ड्राइवर खलासी सारे परेशान हैं। आमतौर पर नवंबर के महीने में कितना कारोबार हो जाता है आपका? नवंबर के महीने में कम से कम 3 गाड़ी 4 गाड़ी रोज हर एक ट्रांसपोर्टर की जाती हैं। इस टाइम एक भी गाड़ी बढ़ना मुश्किल हो रहा है, एक भी गाड़ी परचून की जा नहीं रही, क्योंकि हमारा जो व्यापार है, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय जो है, ये व्यापारियों से जुड़ा हुआ है। जब व्यापारियों का व्यापार ही नहीं हो रहा तो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय कहाँ चलेगा? जी, बाकी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये मंडी की तस्वीर हम देख पा रहे हैं। आमतौर पर चहल पहल गाड़ियाँ यहाँ पर होती है, लोग मौजूद होते हैं, लेकिन इस मौजूदगी के मायने इस वक्त कम काम की कमी को लेकर है। काम की कमी यहाँ पर है, लोगों को रोज़मर्रा के खर्चे निकालने में परेशानी होने लगी है। ये लगातार हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मंडी में ही कुछ दुकानें हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपके पास आना चाहता हूँ। एक कुरियर का काम है, क्या आपका काम चल रहा है? लिफाफे आते हैं रेगुलर? काम कम हो गया अभी, बहुत कम हो गया काम। कितना काम कम हो गया? अब आधा मान लो, आधा % हो गया। आधा % हो गया है। लगातार हम भी इसी रुख पर कायम है, आपके बीच जनता की राय लेकर आए। कल की तस्वीर क्या है जनता की राय के मुताबिक वो हम आप तक पहुंचाएं, और इस पूरी चर्चा के दौरान हमारी कोशिश है कि जनता के हर पहलू को आप तक लेकर आएँ। कुछ और व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। क्या सर, आपका अनाज कारोबार का काम है सब लोगों का? मसाला कारोबार। मसाला, तो मसाले पे कोई फ़र्क पड़ा है नोटबंदी का? नोटबंदी का एक ही फ़र्क है कि ग्राहकी कमज़ोर हो गई है, बाज़ार में नोट का फ्लो नहीं है, तो उस वजह से क्या है कि जो भी ग्राहक आ रहा है
वो कम से कम माल लेके जा रहा है। सरकार कह रही है कि चेक से लेन देन कीजिए, आप क्यों परेशान हैं? सर छोटे छोटे लेन देन चेक से नहीं हो सकते। जैसे आप लेने जाओ, कुछ सामान लेने गए, चीनी लेने गए, 2 किलो चीनी ले गए, 66 रुपए की चीनी आई, तो 66 रुपए का आप चेक दोगे? नहीं दे सकते उस चीज़ को। अरुण जेटली साहब को कल आपने सुना होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा, आज वो कह रहे थे कैशलेस जो व्यवस्था है, सिस्टम है, वो हम विकसित करेंगे। तो कैशलेस व्यवस्था के लिए आपके लिए सब जगह इंटरनेट प्रोवाइड करवाना होगा। सब दुकानदारों के पास होने चाहिए, जो स्वैप की मशीन होती है वो होनी चाहिए। लेकिन कहाँ है? किसी दुकानदार के पास मिल जाएगी स्वैप की मशीन जी, तो फिर इससे कैसे कैशलेस व्यवस्था स्थापित होगी, आप बताइए। तो मतलब आप मानते हैं कि सरकार की तैयारियां अधूरी है? तैयारियां थोड़ी अधूरी हैं, इनको पक्का करना चाहिए। अच्छा कदम है, हम मानते हैं फ्यूचर में अच्छा स्कोप देंगे ये कदम, लेकिन आपको तैयारी अच्छी करनी चाहिए। बस मार्केट कितने वक्त में उभर कर आ सकता है? सर मार्केट में अपने तरफ से तो लगता है कि 4 से 5 महीने और लग जाएंगे। अनाज मंडी के बाद हम रुख करेंगे कुछ और जगहों का। आम भारतीय नागरिक की क्या बात है, जयपुर का आम नागरिक क्या सोचता है नोटबंदी के इस मसले पर? भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट की प्रक्रिया के बीच अगर सहूलियतों के बीच में कहीं असुविधा है तो सरकार उसको कैसे दूर कर सकती है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। छोटे सा ब्रेक लेके तुरंत लौटेंगे आपके बीच में। कल की बात जनता के साथ जारी है।